दुष्कर्म पर सियासत। नमस्कार, स्वागत आप सभी का। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। प्रदेश में सियासत अब उस दौर में है जब हर बार मिशन 2023 के लिए ही इस्तेमाल करने पर जोर है। दौसा गैंगरेप मामले में एक तरफ सरकार नपेतुले बयान के आधार पर फूंक फूंक करके कदम बढ़ा रही है, वहीं दूसरी तरफ विपक्ष की आवाज पीड़िता को इंसाफ दिलाने की मांग उठाने पर तो है, लेकिन फोकस इस बात पर है कि कांग्रेस को ज्यादा से ज्यादा किस तरीके से घेरा जाए। सवाल यह है कि क्या इस तरह की सियासत से पीड़ितों को इंसाफ मिल पाएगा, कैसे उनका इंसाफ सुरक्षित हो सकता है, ऐसी सियासत से कोई खुद भी कैसे सुरक्षित महसूस कर सकता है, आज इसी को लेकर के हम बात करेंगे। तो दौसा गैंगरेप मामले को लेकर के सियासत तेज है, एक दूसरे पर वार प्रत्यारोप है और सीधा निशाना सरकार पर है। विपक्ष का सरकार का कहना है कि इस मामले को लेकर के जांच चल रही है। इसी पर हम बात करेंगे कि आखिरकार इस सियासत के मायने क्या हैं। गजेंद्र सिंह सांकला हमारे साथ जुड़ गए हैं, कांग्रेस पार्टी के नेता, खास पैनल है जिनसे मैं आपका तारुफ करवा रहा हूं। आशीष चतुर्वेदी हमारे साथ हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता, साथ ही साथ मिथिलेश जैमिनी हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहले गजेंद्र सिंह सांकला जी, आप ही से सवाल कि आखिरकार भारतीय जनता पार्टी लगातार दौसा के मामले पर हमलावर है। बीजेपी कह रही है ये कि अर्जुन मेघवाल जो केंद्रीय मंत्री है, उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री इस्तीफा दें। राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने कहा कि पूरे देश में सबसे ज्यादा जो दुष्कर्म के मामले वो राजस्थान में हैं। सतीश पूनिया ने भी निशाना साधा। बाकी के बीजेपी नेताओं ने भी कहा है कि आखिरकार ऐसा क्यों हो रहा है प्रदेश में। देखिए सर, भारतीय जनता पार्टी का तो दिवालियापन है कि वो सोचे समझे बिना मर्जिया वैसे बयान देते हैं। आज एक एफआईआर दर्ज हुई है, जो घटना 1 साल पहले हुई है, उसकी एफआईआर दर्ज की। सरकार संवेदनशील है, सरकार ने तुरंत एफआईआर दर्ज करने में कोई कोताही नहीं बरती और एफआईआर दर्ज होने के बाद राजस्थान पुलिस प्रशासनिक अधिकारी स्तर का जो अधिकारी है वो उसकी जांच कर रहा है कि इस जांच के अंदर कितनी सच्चाई है और क्या स्थिति है। इस सच्चाई के अंदर दूध का दूध और पानी का पानी होगा। अगर सच्चाई है, गुनहगार है, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। ये भारतीय जनता पार्टी नहीं है तो 5-5 किसानों को कुचलने के बाद उस मुलजिम का बाप गृह राज्य मंत्री बना बैठा रहता है और बेशर्म भाजपा के चेहरे पर कोई शिकन नहीं आती है और उन किसानों को रौंद करके जो आदमी चला गया वो भी आज पद पर, गृह राज्य मंत्री के पद पर बैठा है। चिदयानंद जो महिलाओं के साथ अश्लील हरकतें और मालिशें करता पकड़ा गया, वो व्यक्ति आज भी सांसद और उसको कैबिनेट के अंदर शरण देने के अंदर जो कोई कसर और उसको डिफेंड करने में भारतीय जनता पार्टी ने कोई कसर नहीं छोड़ी। कांग्रेस पार्टी का इज्जत। लेकिन ये तो आप मानते हैं ना गजेंद्र सिंह जी कि ये मामला बेहद गंभीर है और चूंकि आरोप देखिए इसमें एक विधायक के बेटे पर आरोप है। देखिए सर, विधायक के बेटे पर आरोप है, लेकिन निश्चित रूप से केस 1 साल पहले का है। क्या घटना स्थिति रही है अभी इसको कहना जल्दबाजी होगी। क्या वास्तव में ये घटना है या हो सकता है बड़े लोगों को टारगेट करने के लिए भी हो सकता है, अभी कुछ भी कहा नहीं जा सकता। असली स्थिति पुलिस जांच कर रही है, आरपीएस स्तर का अधिकारी जांच कर रहा है, उसकी जांच के बाद दूध का दूध और पानी का पानी आएगा। लेकिन इससे पहले तो विधायक कह चुके हैं कि उनका बेटा तो निर्दोष है, फिर कैसे मान लें कि पूरी तरह से जो कार्रवाई निष्पक्षता के साथ होगी या पुलिस निष्पक्षता के साथ कार्रवाई कर रही है। बीजेपी ये कह रही है और बीजेपी के प्रवक्ता रामलाल शर्मा वो कह रहे हैं कि विधायक क्यों कह रहे हैं कि उनका बेटा निर्दोष है। आइए कानून का सामना कीजिए। निर्दोष साबित करने का या दोषी साबित करने का काम तो कोर्ट का है। देखिए, परिजन निश्चित रूप से अपने बच्चों का बचाव करते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये ह्यूमन नेचर है। राजस्थान सरकार ने कभी नहीं कहा है, पुलिस प्रशासन ने कभी नहीं कहा सच्चाई सच है या झूठ है। उसकी जांच की जा रही है और जांच की बारीकी से उन तथ्यों को देख करके दूध का दूध पानी का पानी करेंगे। ठीक है। और अगर विक्टिम है, सच्चाई है, तो उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई होगी, चाहे वो विधायक हो, चाहे मंत्री हो और चाहे किसी भी बड़ा अधिकारी हो, चाहे वो राजनेता हो। ठीक है। आशीष चतुर्वेदी जी, क्या इससे आप संतुष्ट नहीं है कि कांग्रेस पार्टी कह रही है कि
ये उनकी सरकार की ही प्रणाली है जिसकी वजह से एफआईआर तो दर्ज हुई है। ऐसे मामले वो ये आप पर काउंटर कर रहे हैं कि जहां पर आपकी सरकार है वहां तो दर्ज ही नहीं होती एफआईआर, और अगर अब सरकार कार्रवाई कर रही है तो आपत्ति क्या है? आपको तो हर चीज में सियासत दिखती है। आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी अभी कुछ देर पहले कह रहे थे कि किस तरीके से पूरे बीजेपी के नेता ट्वीट करते हैं एक के बाद एक, और उनको खुद को पता नहीं होता कि वो क्या लिखते हैं। आशीष जी, मैंने आपको कहा, देखिए हेमंत जी बोलिए। जब से ये कांग्रेस की सरकार बनी है 3.25 साल से, आप देखिए राजस्थान में अपराधों के प्रति, विशेषकर जो महिला अपराध हैं उसके प्रति राजस्थान में एक तरह से बाढ़ सी आ गई है। आप देखिए, अगर हम एनसीआरबी आंकड़ों की बात करें तो आप देखिए 2019 की बात कर लें, चाहे 2020 की बात कर लें, चाहे 2021 की बात कर लें, तीनों सालों में राजस्थान में रेप और अटेम्प्ट टू रेप के मामले में पूरे देश में राजस्थान नंबर 1 पर है। और आप देखिए कि आए दिन ऐसी घटनाएं हो रही है जिससे ऐसा लगता है कि राजस्थान में जो अपराधी हैं उनके हौसले बिल्कुल बुलंद हैं, उनको किसी प्रकार का कोई भय नहीं है। आप देखिए सरकारों का क्या काम होता है, सरकारों का, पुलिस प्रशासन की ये जिम्मेदारी होती है कि वो अपराधियों से के अंदर एक भय को बैठाएं और आम जनता में एक भरोसा दें कि कोई भी आरोपी हो, चाहे वो मंत्री का पुत्र हो, चाहे वो किसी राजनीतिक दल से संबंध रखता हो, चाहे मंत्री का पुत्र हो, चाहे विधायक का पुत्र हो, किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। और आप देखिए सुमित जी, मैं पिछले कुछ दिनों के घटनाक्रम आपको बता रहा हूं। देखिए ये जो घटना हुई है दौसा की, निश्चित रूप से बहुत ही शर्मसार करने वाली घटना है, जिसमें आप देखिए एक पीड़िता को 5 व्यक्तियों ने जो है जिसको उसको नामजद करवाया है कि देखिए साहब कि उसने जो है उनका गैंगरेप किया, वीडियो बनाया। आप देखिए 3 नामजद हैं जी। देखिए और आप देखिए कि जिस तरह से कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष के जो बयान आ रहे हैं, और मैं सुन रहा था अभी कांग्रेस प्रवक्ता के, ऐसा लगता है कि पूरी पार्टी जो है उसको बचाने में जुट गई है। आप देखिए, और देखिए कि मात्र ये एक घटना नहीं है। देखिए हेमंत जी, मैं आपको पिछले 10-15 दिनों के घटनाक्रम बताता हूं जिससे आपको पता लगेगा कि राजस्थान में सरकार की क्या स्थिति है अपराधियों के प्रति। आप देखिए अभी 20 तारीख को बाड़मेर में स्कूल से एक बच्ची लौट रही थी, नाबालिग। आप देखिए उसका फोटो वीडियो वायरल करने की धमकी दी, उसके साथ गैंगरेप किया और बच्ची ने सुसाइड कर लिया। आप देखिए ये 20 मार्च की घटना मैं आपको बता रहा हूं। आप देखिए उसके बाद आपको पता होगा 19 मार्च को किस तरह से एक दलित महिला के साथ दबंगों ने उसका गैंगरेप किया और उस पीड़िता को घर में बंद रहना पड़ा। उस पर भी कोई कार्रवाई सरकार ने आज तक नहीं की। आप देखिए अलवर का जो घटनाक्रम हुआ वो सबको पता है। आप देखिए अभी पिछले फरवरी महीने में उदयपुर के अंदर एक दलित आदिवासी महिला के साथ गैंगरेप किया गया। लेकिन आशीष जी मैं तो ये तो देख ही रहा हूं और सबके सामने जिस तरीके से आंकड़े आ रहे हैं, लेकिन सरकार करेगी तभी तो ये सामने आ रहे हैं कि उनकी सरकार में कम से कम ये तय किया गया है कि हर चीज के एफआईआर दर्ज हो और उसके ऊपर पुलिस एक्शन ले। अरे सुमित जी राजस्थान में ऐसा कब था जब रेप हो जाए और एफआईआर दर्ज नहीं हो? बताइए मुझे सुमित जी, हेमंत जी, मुझे बताइए आप, राजस्थान में ऐसी स्थिति कभी नहीं थी कि रेप हो जाए और उसकी एफआईआर दर्ज नहीं हो। ये राजस्थान बिहार नहीं था। आप देखिए यहाँ पे मुझे लगता है अब जंगल राज हो गया है। जिस तरह से अपराधी आए दिन अपराध करते हैं और बेखौफ घूम रहे हैं, आप देखिए उनमें कोई भय नहीं बचा है। आप देखिए ये जो घटना का जिक्र कर रहा हूं ना हेमंत जी मैं, आप देखिए इसके अंदर जो आदिवासी महिला है उसके साथ गैंगरेप होता है, वो महिला थाने में जाती है, उस पीड़िता को दिन भर थाने में बैठाए रखा जाता है। ठीक है, मैं इसका जवाब लूंगा। मैं इसका आशीष जी इसका जवाब मैं गजेंद्र जी से लूंगा कि आखिरकार ऐसी स्थितियां क्यों बन रही हैं। और आप ये जो आरोप लगा रहे हैं विपक्ष के तौर पर, आप अपनी जगह पे ठीक भी हैं कि इस तरह पर जब भी कोई अत्याचार होता है या इस तरह की घटनाएं आती है तो विपक्ष का दायित्व है कि वो बोले, कम से कम सामने आए। लेकिन एक आरोप आप पर लगता रहा है कि सिलेक्टिविज्म की राजनीति आप करते हैं। जहां जिस राज्य में चुनाव है और अगर राजस्थान में आगे आने वाले दिनों को लेकर के आपकी निगाहें हैं या 2023 पर निगाहें हैं तो उस तरीके से आपका जो राष्ट्रीय बाल आयोग भी एक्टिव हो जाता है, वहां पर आपका राष्ट्रीय महिला आयोग भी एक्टिव हो जाता है। लेकिन वही घटना अगर बीजेपी शासित राज्य में होती है तो वहां पर ये तमाम चीजें एक्टिव नहीं नजर आती हैं। गजेंद्र जी शायद छोड़ के गए हैं, वापस आ रहे हैं। मिथिलेश जी कैसे देखते हैं आप इन चीजों को? क्या सिर्फ राजनीति हो रही है मिथिलेश जी? देखिए हेमंत जी, सियासत का दुपट्टा किसी के आंसुओं से तर नहीं होता और राजस्थान में रेप के मामले में नंबर 1 है। इसे सदन में माननीय जो मंत्री जी हैं धारीवाल जी वो भी स्वीकार कर चुके हैं और मानने के साथ साथ एक विवादित बयान भी वो दे चुके हैं। और जो ये तमाम प्रकरण चल रहे हैं कांग्रेस के लिए कोड़ में खाद साबित होंगे,
क्योंकि हाल ही में कांग्रेस पिछले 5 राज्यों में जो चुनाव हुए उसमें बुरी तरह पराजित हुई है। ऐसे में जौहरीलाल मीणा के बेटे के चेहरे से ये नकाब उठ जाने के बाद में निश्चित रूप से कांग्रेस बैकफुट पर आ गई है। राजस्थान में अकेले जौहरीलाल मीणा के बेटे का तो एफआईआर दर्ज हो गई, कई माननीय मंत्रियों के बेटों के भी कारनामे किसी से छुपे नहीं है। आपको भी पता होगा पर्दे के पीछे क्या बात है, और गजेंद्र सिंह जी को भी पता होगा कि एक मंत्री पुत्र के साथ क्या हुआ पिछले दिनों, और कई मंत्री पुत्र जो सीधे दखल देते हैं विभागों में। वो तो राजस्थान के जमीनी जी जो आप मंत्री पुत्र की बात कर रहे हैं वो तो बाहर का मामला था ना। नहीं, बाहर का क्यों, राजस्थान का मामला था सर जी। जयपुर के मंत्री जी का, उनको पूछ लिए गजेंद्र जी को क्या मामला, वो बता देंगे आपको। वो तो दिल्ली में एफआईआर दर्ज हुई थी ना। नहीं, दर्ज तो दिल्ली में हुई थी, लेकिन है तो जयपुर की ना। तो वो तो कार्रवाई दिल्ली सरकार को या दिल्ली पुलिस को करनी थी ना। कांग्रेस के विधायक और मंत्रियों के बेटे सत्ता के मद में आकर जो अन्याय कर रहे हैं, उसका खामियाजा कांग्रेस को 2023 में भुगतना पड़ेगा। ये कांग्रेस के लोगों को दिल में बैठा लेना चाहिए। जो तमाम रेप के मामले हो रहे हैं, रेप और गैंग रेप में अब राजस्थान में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जिसको गंभीरता से लेता हो। जो ये मामला हुआ समलेटी वाला मामला, उसमें बच्ची ने कहा है कि वीडियो बना के 15 लाख रुपए मुझसे ले लिए। एक विधायक का बेटा अगर किसी पीड़िता को इस तरीके से अत्याचार करता है तो इससे ज्यादा शर्मसार करने वाली घटना नहीं हो सकती। दूसरा, बीजेपी के साथ, कांग्रेस के साथ एक और ड्रॉबैक है कि पीएम मोदी और योगी जैसा, मैं किसी पार्टी का पक्ष नहीं लेता, ऐसा कोई चेहरा नहीं है, पर्सनैलिटी नहीं है जो आज बीजेपी को चुनौती दे दे। तो तमाम जो स्थितियां हैं उसमें अगर इनके पुत्र ऐसे ठीक है, इसका जवाब देंगे। कांग्रेस के नेता हमारे साथ हैं, उसका जवाब देंगे गजेंद्र सिंह जी। गजेंद्र सिंह जी, आरोप जैसे कि मैं पहले भी बता रहा था कि बहुत गंभीर है एक विधायक पर, और आप कह रहे हैं कि आप अगर ये कह दें कि एक माता पिता की ये फितरत होती है कि अपने संतान का बचाव करता है, वो सिर्फ एक माता पिता नहीं है, वो कांग्रेस पार्टी के विधायक है, ये नहीं बोलना चाहिए। और जो बात कह रहे हैं मैथिली जैमिनी जी, जो बात कह रहे हैं कि इतना गंभीर है कि पूरे देश में आप देखिए कि अगर राजस्थान में ये आंकड़े बढ़ रहे हैं तो इसके पीछे वजह क्या है, क्यों कंट्रोल नहीं हो पा रहे हैं? सर देखिए, वजह आपको अच्छी तरह से मालूम है। हिंदुस्तान के अंदर केवल राजस्थान एक ऐसा जिला, ऐसा प्रदेश है जिसके अंदर एफआईआर की अकाउंटेबिलिटी है। देश के अंदर कहीं पर भी एफआईआर की अकाउंटेबिलिटी नहीं है। बहुत सारे केस है जो एफआईआर की वजह से दब जाते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट बात अभी इन्होंने कही, आज 1.5-2 महीने हो गए उस गूंगी बहरी बच्ची के लिए बीजेपी ने खूब शोर मचाया था कि उनको न्याय मिलना चाहिए। आज 1.5 महीने से सीबीआई जांच दी हुई है, उसमें क्या कार्रवाई हुई ये बोल करके टीवी चैनल पर बताए। जनता को गुमराह करने की कोशिश कौन कर रहा है, कौन गुमराह कर रहा है? आज बच्ची को 1.5 महीने से सीबीआई जांच की कोई भी रिपोर्ट आज नहीं आई। यहां तक कि सीबीआई ने अभी तक तथ्य भी इकट्ठे पूरे रूप से नहीं किए हैं। तो क्या आशीष चतुर्वेदी को स्क्रीन पर लाइए, आशीष चतुर्वेदी को जी। इस प्रकार की घटनाओं से बदनाम कर रहा है स्टेट को, और विशेष तौर से हेमंत जी, गजेंद्र जी, इसका जवाब सुनिए। आशीष जी जवाब दीजिए, और सवाल सीधा सीधा मैं वापस से उस बात को दोहराता हूं। कांग्रेस पार्टी करे कि आप सिर्फ राजनीति कर रहे हैं इस तरह के मुद्दों पर, और दुष्कर्म जैसे गंभीर मामलों को लेकर के राजनीति नहीं होनी चाहिए। उनकी सरकार करें, काम कर रही है, कार्रवाई कर रही है, तो फिर ये हो हल्ला क्यों है? हर बात पे सीबीआई की जांच का हवाला देते हैं, बात पर आप कह रहे हैं कि एसआईटी का गठन किया जाए। जी हेमंत जी, निश्चित रूप से ये जो घटनाएं हो रही है इस पे कोई सियासत नहीं होनी चाहिए। राजस्थान की पूरी जनता इससे शर्मसार है। और मैं अभी कांग्रेस के प्रवक्ता को भी सुन रहा था, वो कह रहे थे, उत्तर प्रदेश की घटना का जिक्र भी कर रहे थे, और अभी मिथिलेश जैमिनी जी ने भी योगी जी का नाम लिया है। आप देखिए कि अगर कांग्रेस को लगता है कि राजस्थान में इस तरह से त्वरित गति से एफआईआर पर कार्रवाई होती है, तो मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरह से उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने योगी जी के नेतृत्व में कानून व्यवस्था को लेकर के चुनाव लड़ा, जी राजस्थान की बात कर लीजिए। अगर आप उत्तर प्रदेश जाएंगे तो फिर मैं कहूंगा कि अयोध्या में क्या हुआ, एक मासूम बच्ची जो अभी अस्पताल में जिंदगी और मौत से जूझ रही है, जिसके इंटरनल पार्ट पूरी तरह से तबाह कर दिए गए, जिसके साथ रेप हुआ, उसमें कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। दूसरे राज्य पर मत जाइए। जी हेमंत जी, आप देखिए, सब सारी प्रदेश की जनता को पता है किस तरह से राजस्थान की सरकार ने उस फ्लाईओवर पे तथ्यों को मिटाने का काम किया। सीबीआई को जांच सौंपने के पहले किस तरह से वहां पे सबूतों से छेड़छाड़ की गई है।
सारी जनता को ये पता है। मैं तो आपसे एक बात कहना चाहता हूं हेमंत जी कि अगर वाकई में कांग्रेस को लगता है कि राजस्थान में अपराध पर नियंत्रण हुआ है, तो मुझे लगता है जिस तरह से उत्तर प्रदेश की जो योगी जी की सरकार है, उन्होंने जनता के बीच में जाकर के इस मुद्दे पर चुनाव लड़ा। मैं कांग्रेस को चुनौती देता हूं कि 2023 का चुनाव अपराध के मुद्दे पर करें, अपराध नियंत्रण किया, इस मुद्दे पर चुनाव तो लड़िए। आप देखिए अगर आपकी जमानत जब्त नहीं हो जाए तो। अरे चुनाव तो लड़ेंगे, आगे आगे लड़ते आए, अभी सारे के सारे उपचुनाव। अरे तो लड़िए ना, आप अपराध के मुद्दों पर चुनाव लड़िए, जनता के बीच जाइए कि हमने राजस्थान को अपराध मुक्त किया, जनता आपको जवाब देगी। गजेंद्र जी उपचुनाव के अंदर आप देखिए 2019 के आंकड़े उठा लीजिए, 20 के उठा लीजिए, 21 के आंकड़े उठा लीजिए, पूरे आंकड़े ऐसे जिससे राजस्थान आए दिन शर्मसार हो रहा है, और आपको शर्म नहीं आ रही है? बताइए ऊंची ऊंची बातें करने में। लेकिन गजेंद्र जी अगर सही है गलत है ये तो कोर्ट को डिसीजन करने दीजिए ना। क्यों आखिरकार दीपक मीणा जो है फरार है, क्यों पुलिस के सामने नहीं आ रहा है, क्यों अब तक गिरफ्तारी नहीं हो रही है? ये तमाम आरोप बीजेपी लगा रही है। सर बिल्कुल बीजेपी आरोप लगा रही है, बीजेपी को आरोप लगाना चाहिए, वो विपक्ष में रहती है, हम उस बात का नहीं कर रहे। हम ये कह रहे हैं इश्यू बना करके अन्य सरकार को और प्रदेश को बदनाम करना ये गलत है। सरकार जागरूक है और सरकार पूर्णतः इसके अंदर दूध का दूध पानी का पानी करके गुनहगार को सजा के मुकाम पर पहुंचा के छोड़ेगी अगर उसने गुनाह किया है तो। इसलिए इस बात की सच्चाई आने दीजिए, इसका इंतजार कीजिए, उसके बाद आप दोष बंटिए। अगर सरकार इसमें कुछ छुपाती है, सरकार विक्टिम को अगर बचाने की कोशिश करती है, तो आप कह सकते हो कि सरकार यह गुनहगार है। तो आप कह रहे हैं कि इस मामले में गिरफ्तारी होगी जल्द? हेमंत जी बिल्कुल होगी, जांच के अंदर वो दोषी पाया ठीक गया, है। गिरफ्तारी आशीष जी वो आश्वस्त कर रहे हैं कि कार्रवाई तो हो रही है और सरकार इस बात के लिए प्रतिबद्ध है कि देखिए कोई भी गुनहगार, कोई भी दोषी बचना नहीं चाहिए और बेगुनाह फंसना नहीं चाहिए। जोरीलाल जी हेमंत जी, जोरीलाल मीणा के खिलाफ खुद के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई थी और जांच में उसे निर्दोष का साबित दिया था। ऐसे में राजस्थान की जनता को पूरा शक है कि कहीं उसके बेटे के साथ भी वैसा ही नहीं हो कि एफआईआर दर्ज करके उसे भी निर्दोष साबित कर दिया जाए। इसलिए आप इसका जवाब दीजिए, इसका जवाब लूंगा मैं। गजेंद्र जी इसका जवाब दीजिए, गजेंद्र जी इसका जवाब दीजिए। जैमिनी जी कह रहे हैं कि जोरीलाल मीणा के खिलाफ, खुद के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी, निर्दोष साबित कर दिया। कैसे मान लें कि जोरीलाल मीणा का बेटा भी जो है वो निर्दोष साबित नहीं हो जाएगा? एक नाबालिग का मामला है सर, नाबालिग का मामला है। मैं आपके साथ जिम्मेदारी के साथ बात कर रहा हूं जी। क्या आप ये समझते हैं जो एफआईआर हो गई इसका मतलब वो गुनहगार साबित हो गया? क्या हमारा कानून ये कहता है? कानून कहता है पीड़िता के बयान पे ही कार्रवाई होती है। रेप के मामले में, नाबालिग के मामले में एफआईआर बहुत इंपॉर्टेंट होती है क्रिमिनोलॉजी के हिसाब से। लेकिन जमीनी जी अभी तो सच है ना कि अभी देखिए एससीजीएम कोर्ट में बयान हो गया है, कार्रवाई तो चल ही रही है ना। ये जांच के विषय है, इनको जांच के अंतर्गत तार तार इसका निकालना पड़ेगा, सच्चाई क्या है। क्या वो मैनिपुलेशन करके किसी के दबाव में बदनाम करने की साजिश तो नहीं है? चलिए एक कमेंट लेना चाहता हूं आशीष जी। कह रहे हैं कि आप बदनाम कर रहे हैं प्रदेश में, वो तो कार्रवाई कर रहे हैं और आप बदनाम कर रहे हैं। आपको हर चीज में राजनीति चाहिए। हेमंत जी मैं इसमें कुछ और एक मिनट में आ रहा हूं, एक छोटा सा कमेंट आशीष जी, छोटा सा, बिल्कुल संक्षेप में, समय नहीं है। आशीष जी देखिए हेमंत जी, अगर आप राजस्थान के घटनाक्रमों की जानकारी लें तो आप देखिए जब से ये सरकार बनी है ना, लोकसभा चुनाव के पहले इस अलवर जिले में आप देखिए दलित महिला से बलात्कार होता है, उससे घेरे पोता, जल्दी से देखिए उसको 5 दिन तक इस सरकार ने छुपाए रखा। तो सरकार की जो तो आने वाली प्रक्रिया किस तरह से राज करेगी? कमेंट आपका। चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, आजादी के 20 साल पहले जो पॉलिटिशियनों की इमेज थी वो तेजी से घटती जा रही है। अब केवल चरित्रवान राजनेताओं की इस देश को दरकार है। योगी और मोदी का जो कैरेक्टर लोगों के ब्रेन में बैठ गया वो इसीलिए कि उनका कैरेक्टर स्ट्रॉन्ग है। आज कांग्रेस का कोई एक चलिए वो ठीक है, वो भी सियासत की बात है कि किसका कैरेक्टर ठीक है, किसका कैरेक्टर नहीं है। लेकिन ये जरूर महत्वपूर्ण मुद्दा है कि सरकार को इस पर कार्रवाई करनी चाहिए और एक संदेश भी देना चाहिए कि बेटियां सुरक्षित हैं और बेटियों पर की असमत पर हाथ डालने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए और इसी के साथ ही मेरे साथ फिलहाल इस चर्चा में इतना ही। नमस्कार।